खबरों को छुपाएंगे नहीं बल्कि सच दिखाएंगे, यही तो है पछुआधुन खबर का असर। खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछुआधुन खबर। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। आज डाक पत्थर में तिरंगा संगठन की महिलाओं ने डाक पत्थर के शिवपुरी में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर पहुंची पुलिस चौकी प्रभारी हिमानी चौधरी ने ध्वजारोहण कराया। जबकि हम आपको यह भी बताते चले कि हिमानी चौधरी ने जब डाक पत्थर चौकी को संभाला तो महिलाओं और क्षेत्र के लोगों की लोकप्रिय महिला बन गई, क्योंकि हिमानी चौधरी ने अपने कार्यकाल में लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने अपने काम को महत्व देते हुए यह साबित कर दिखाया कि महिला किसी से भी कम नहीं हो सकती। वह अगर चाहे तो अपना मुकाम खुद अपने दम पर हासिल कर सकती है। आज डाक पत्थर में ध्वजारोहण करते हुए हिमानी चौधरी ने कहा कि वो लोगों को बधाई देती है और उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है। इसके साथ ही हिमानी चौधरी ने लोगों को बधाई देते हुए कहा कि जहां हमारे देश में, इस देश में सभी धर्म के लोग मौजूद हैं और सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए और हमारे देश के विकास में आगे बढ़ाना चाहिए। जबकि इस मौके पर तिरंगा संगठन की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज महिलाओं ने पहली बार डाक पत्थर शिवपुरी में ध्वजारोहण किया और सबसे बड़े गर्व की बात यह है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। साथ ही इस मौके पर रविंद्र धीमान ने कहा कि आज हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए उन वीर सपूतों को याद किया जाता है जिन वीर सपूतों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। हमने देश को बचाने के लिए ऐसे वीर सपूतों को खोया है जिनको हम भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए हमें वैक्सीन को लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के अस्पताल में निःशुल्क वैक्सीन लगवाए और कोरोना से बचे। आइए देखते हैं विकासनगर से जुड़ी हुई भूपेंद्र तोमर के साथ ज्ञान सिंह की ये खास रिपोर्ट। अपने सब जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है, जिस शहीद ने आहुति दी है उनकी भावनाओं को समझें और इस देश को भविष्य में सुरक्षित रखें। कोरोना को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज कोरोना देश पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। कोरोना 2 लहर जा चुकी हैं, तीसरी लहर ना आए इसके लिए हमें सभी देशवासियों को अपने भरसक प्रयत्न करने चाहिए। सर्वप्रथम उचित दूरी बना के रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें
और भारत सरकार द्वारा समस्त देशवासियों के लिए मुफ्त वैक्सीन सेंटर ग्राम ग्राम, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में लगाए जा रहे हैं। सभी लोग वैक्सीनेशन लगवाएं। आपसे जानना चाहूँगा कि आज स्वतंत्रता दिवस है, ऐसे में आप क्या जन संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं ने पहली बार यहाँ पे डाक पत्थर में तिरंगा फहराया है। पहले तो मेरा सभी को नमस्कार। तिरंगा ग्राम संगठन की अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी बहनों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो ये हम शिवपुरी में पधारे, और स्वतंत्रता दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जानना चाहूँगा कि आज महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ तिरंगा फहराया है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर, देश की आज़ादी को लेकर क्या कहेंगे? सभी को मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ डाक पत्थर में सभी महिलाओं ने मिलकर आज आज़ादी का पर्व मनाया है, और हम समूह की महिलाएं इसमें अधिक से अधिक मात्रा में आकर सभी ने यहाँ पे अपनी भागीदारी दी है। और इसी तरह से ये एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस दिन ये स्वतंत्रता दिवस है, हम लोगों की आज़ादी का दिवस है। तो सबसे यही कहना है कि समूह की महिलाएं भी इसी तरह से आगे बढ़ें और आगे बढ़कर अपनी आज़ादी के लिए, जिस तरह से देश आज़ाद हुआ था, इसी तरह से वो भी इसमें भागीदारी करें। चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे, देश की आज़ादी के दिन आज महिलाओं ने पहली बार डाक पत्थर में तिरंगा फहराया। जी, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुधा बिजलवाण है, और समस्त देशवासियों को जो है मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा जो स्वयं सहायता समूह चलते हैं, यहाँ पे हमारे डाक पत्थर और जीवनगढ़ में मिल करके 21 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, जिनकी मैं सीआरपी हूँ, सीनियर सीआरपी हूँ। और ये हम लोगों का सपना था कि देखो, देश को स्वतंत्र कराने में हमारे अमर शहीदों ने, जो भगत सिंह थे और महात्मा गांधी जी से थे, और ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, वो फांसी के फंदों पे लटके हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो है एक योजना चलाई थी, उन्होंने कहा था कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उसका विकास होना चाहिए। तो उसी के तहत जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये योजना चलाई, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, कि उन महिलाओं का पहले विकास हो। जब गांव में महिलाओं का विकास होगा, गांव का विकास होगा, तब देश का विकास होगा। तो इसी के तहत जो है हम लोगों ने यहाँ पे समूह बनाए। लेकिन एक चीज़ को देखा गया है कि अगर आजीविका मिशन को देखें, कुछ चंद लोगों का विकास हो रहा है, बाकी तो जो है सब झोला टांग के घूम रहे हैं। तो जब देश स्वतंत्र हुआ था, या 47 में जब लड़ाई हुई थी, तो ये कोई नई बात नहीं है। उस समय भी ऐसा हुआ था कि जो कहा जाता है, मैं उन अमर शहीदों का नाम नहीं लूँगी, उन्होंने भी अपना योगदान दिया होगा, पर कुछ लोग ऐसे थे जो भाजपा सरकार के आने से, मोदी जी के आने से अब पता चल रहा है कि खुदीराम बोस जी कौन थे, है ना, और लोहा पुरुष सरदार पटेल जी कौन थे, अब पता चल रहा है ना। उस समय तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया और अपने को जो है प्रदर्शित किया है। वही आज भी हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम इस सबको सही कर देंगे। हमने उसके लिए आंदोलन भी छेड़ा है कि सभी बहनों को हम ये चाहते हैं कि जैसा आपका कहने का मतलब है, मैं स्पष्ट कहूँगी कि हम सभी स्वयं सहायता समूह की बहनों को, किसी को भी बेरोजगार नहीं रहने देंगे। सबको जो है रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे, कि जो रोजगार जो है हमें सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाए। वो तो राज्य सरकार के ऊपर है ना कि वो किसको दे रही है, किसको नहीं दे रही है, गलत नीति अपना रही है। मैं केंद्र सरकार को या वरिष्ठ नेतृत्व को कभी जो है दोष नहीं दूंगी। छोटे मोटे लोग ऐसे करते हैं, लेकिन वो सुधर भी जाते हैं, कोई बात नहीं है, समय लगेगा।